नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मानव जीवन में परिश्रम का अत्यधिक महत्व है। बिना परिश्रम जीवन में उन्नति असंभव है। परिश्रम की आदत को बाल्यावस्था से ही स्वभाव में लाना चाहिए, अर्थात बाल्यावस्था में ही बच्चों में अच्छी आदतों की नींव को डाला जाना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था सबसे चंचल अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अध्ययन अर्थात पढ़ाई को महत्व ना देकर खेलकूद या व्यर्थ के कार्यों में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इस पाठ के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि कैसे लक्ष्य से भटका हुआ एक बालक प्रकृति से सीख लेता है और सही मार्ग का चुनाव करता है। प्यारे बच्चों, इसी भाव को लिए हुए आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुषी प्रथमो भागः के षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः, जिसका अर्थ है भ्रमित बालक, जिसमें एक भ्रमित बालक कैसे प्रकृति से सीख लेता है और कैसे सही मार्ग का चयन करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। भ्रांतः भ्रमित कश्चन बालः, कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम विद्यालय जाने के समय क्रीडितुम क्रीड धन तुमुन प्रत्यय, जिसका अर्थ हुआ खेलने के लिए, अगच्छत गया, अर्थात भ्रमित कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केलिभिः, किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ, केलिभिः तृतीया विभक्ति बहुवचन, जिसका अर्थ हुआ खेलों द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय व्यतीत करने के लिए, तदा उस समय, कोपि न कोई भी, वयस्येषु मित्रों में, उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध नहीं था। उसके साथ खेलों द्वारा समय व्यतीत करने के लिए मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि, ते सर्वेपि वे सभी भी, पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठों को, स्मृत्वा स्मृ धातु त्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ है याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणः अभवन शीघ्रता से तैयार हुए, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः, आलसी बच्चा, लज्जया लज्जा से, शर्म से, तेषाम उनकी, दृष्टिपथमपि आंखों से, परिहरन बचता हुआ, एकाकी अकेले ही, किमपि किसी, उद्यानम प्राविशत उद्यान में प्रवेश कर जाता है। आलसी बच्चा लज्जा के कारण अपने मित्रों की नजर से बचता हुआ किसी उद्यान में चला जाता है। जब उसके मित्र उसके साथ आने से मना कर देते हैं, तब वह बालक अपने मन में सोचता है, सह अचिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकः पुस्तकदासः, विरमन्तु छोड़ो, ठहरो, एते वराकः पुस्तकदासः, कि छोड़ो इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को, अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। सम्प्रति अब विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, भूयः क्रुद्धस्य अत्यधिक क्रोधी, उपाध्यायस्य उपाध्याय के, मुखम मुख को, द्रष्टुम देखने की, नैव इच्छामि मेरी इच्छा नहीं है, अर्थात ना मैं विद्यालय जाऊंगा और ना ही अपने क्रोधी गुरुजनों का मुख
देखूंगा। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते ये निष्कुटवासिनः वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणिन प्राणी एव ही मम वयस्याः मेरे मित्र सन्तु इति हों, अर्थात ये वृक्ष के कोटर में रहने वाले पक्षी ही मेरे मित्र बनेंगे। अथ सह पुष्पोद्यानम, अथ इसके बाद सह उसने पुष्पोद्यानम फूलों के उद्यान में व्रजंतम घूमते हुए मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर तम उसे क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम आहवयत 2-3 बार बुलाया। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, तथापि सह फिर भी सह मधुकरः उस भंवरे ने अस्य बालस्य इस बालक की आह्वानम उस बुलावे को तिरस्कृत कर दिया, अर्थात जब बच्चे ने उस भंवरे को 2-3 बार बुलाया तब भंवरे ने उस बालक की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ततो उसके बाद भूयो भूयः बार बार हठमाचरति बाले, उस बालक के हठ करने पर जिद करने पर सह मधुकरः अगायत, वह मधुकर वह भंवरा गाने लगा। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, कि हम सब तो निश्चय ही फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः, तब उस खिन्न बालक ने भंवरे के विषय में कहा, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, इस झूठे घमंड से युक्त कीट के साथ बात करने से क्या लाभ, इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी जगह दृष्टि घुमाकर, चंचवा चोंच में, तृणशलाकादिकम आददानम, तिनके और तिल्ली आदि को ग्रहण करते हुए, एकम चटकम, एक चिड़िया को अपश्यत देखा, अवदत च और बोला, अई चटक पोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीडावः, आओ हम दोनों खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ो। स्वादुनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, स्वादुनि स्वादिष्ट, भक्ष कवलानि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, ते दास्यामि तुम्हें दूंगा। स तु वह तो मया मुझे वट द्रुमस्य शाखायाम, वट वृक्ष की शाखा में, नीडम कार्यम घोंसला बनाने का कार्य है, अर्थात मुझे तो वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रोह अभवत, ऐसा कहकर अपने कार्य में लग। तदा खिन्नो बालकः, तब खिन्न बालक ने, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते। तद अन्वेषयामि, तो खोजता हूँ, अपरम किसी दूसरे, मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित, विनोदितारम मनोरंजन करने वाले को, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, पलायमानम जाते हुए, कमपि किसी श्वानम कुत्ते को अवलोकयत देखा, ऐसा सोचकर जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः, प्रसन्न बालक ने, तम उसको, अर्थात उस कुत्ते को, इत्थम इस प्रकार समबोधयत संबोधित किया, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन्
निदाग दिवसे किम पर्यटसे क्यों घूम रहे हो। अस्मिन इस निदाग दिवसे गर्मी के दिन में, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। इदम इस प्रच्छाय शीतलम शीतल छाया वाली, तरुमूलम वृक्ष की जड़ का, आश्रयस्व आश्रय लो, अर्थात शीतल छाया वाले इस वृक्ष के नीचे बैठो। अहमपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम खेलने वाले साथी, त्वामेवानुरूपम के रूप में तुमको, पश्यामिति देखता हूँ, अर्थात मैं भी खेलने वाले साथी के रूप में तुमको देखता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यावदत्, कुत्ते ने उससे कहा। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। अर्थात उस कुत्ते ने उस बालक को कहा, जो मुझको पुत्र की भांति प्रेम करके पालता है, उसके घर की रक्षा करने के कार्य से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो भग्नमनोरथः सन। सर्वैः सभी द्वारा, एवं इस प्रकार, निषिद्धः मना किया हुआ, स बालो वह बालक, भग्न मनोरथः सन टूटी हुई इच्छाओं वाला होकर, कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति। कथमस्मिन् जगति कैसे इस संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक, स्वस्व कार्ये अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति लगा हुआ है, अर्थात सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय नहीं गवाता। नमः एतेभ्यः, नमः नमस्कार हो, इन सभी को नमस्कार है। यही मैं, यही जिनके द्वारा मैं मेरी तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिनके द्वारा मेरे आलस्यता में अरुचि उत्पन्न कर दी गई, अर्थात इन सभी को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने मुझ में से आलस्य को दूर कर दिया। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि, इसलिए मैं भी अपने योग्य कार्य करता हूँ। इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम अगच्छत्, इति विचार्य ऐसा विचार करके, त्वरितं शीघ्र ही, पाठशालाम अगच्छत् विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा, तब से लेकर वह विद्याभ्यासी होकर, महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत, विद्वता संबंधी महान प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त हुआ, अर्थात उसने विद्या का अभ्यास करके अपार ज्ञान, यश एवं धन को प्राप्त। प्रिय छात्रों, आज हमने 9वीं कक्षा के षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः का हिंदी अनुवाद किया। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। नए पाठ के साथ पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।